झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार डुमरी के कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रखंड के विभिन्न स्थानों पर वो आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही स्कूली छात्राओं और ग्रामीणों और विद्यालय के छोटे बच्चों से उन्होंने संवाद किया। राज्यपाल ने सबसे पहले जामताड़ा पंचायत के ओहदार टोला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे और यहां उन्होंने केंद्र का निरीक्षण कर सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के 5 लाभुकों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया। साथ ही एक बच्चे की मुंहजूठी ओहदार टोला आंगनबाड़ी में करवाया गया। इसके बाद राज्यपाल बेड़वा रोड स्थित बढ़ई टोला आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्र का निरीक्षण कर बच्चों को केंद्र में मिलने वाली सुविधा का जायजा लिया और नौनिहालों के बीच चॉकलेट का भी वितरण किया। इस प्रदेश में अभी आए हैं, एक तो प्रदेश की जानकारी और यहाँ के लोगों की क्या राय और कैसे हम काम करें। तो सर अभी तक बोल नहीं रहे, सुन रहे हैं। सर अभी तक जो आपने संवाद किया लोगों से, आप राज्य सरकार को कोई सर सुझाव देंगे? यहाँ जो बात होती है राज्य सरकार के लोग भी सुन रहे हैं सर। और सबसे बड़ी चीज़ होती है मतदाता। सर मतदाता बहुत जल्दी चुनाव की संभावना है, मतदाता फैसला करेगा, पर राज्य सरकार जवाबदेही से काम करे, ये सबकी अपेक्षा है। सर झारखंड में सर उच्चतर शिक्षा का विकास के लिए सर क्या प्रयास है? हमने जानकारी ली है सर, पर अभी कुछ कमी है सर। यहाँ पर 12 विश्वविद्यालय हैं, केवल 4 में रेगुलर कुलपति हैं। सर वो कमी है कुछ, इसको और कैसे दुरुस्त करेंगे, इसको हम बात करेंगे। आप भी कोई सुझाव हो तो हमको बताइए। इस प्रदेश में अभी आए हैं, एक तो प्रदेश की झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। आए दिन आदिवासी खासकर विलुप्त हो रहे आदिम जनजातीय समाज के भाई बहनों की मृत्यु इलाज के अभाव में हो रही है, लेकिन प्रशासन जिम्मेदारी लेने की बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। हालिया घटना साहिबगंज सदर अस्पताल की है, जहां सिमरिया गांव निवासी आदिम जनजाति पहाड़िया मध्यम मालतो की 6 साल की बेटी गोमदी पहाड़िन जो डेंगू से पीड़ित थी, इलाज के अभाव में उसने जान गंवा दी। पिता डॉक्टरों की तलाश में इमरजेंसी से लेकर ओपीडी तक भागते रहे, लेकिन कहीं भी डॉक्टर नहीं मिले, जिसके कारण पिता की गोद में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। ये पहली घटना नहीं, ऐसी कई घटना सामने आ रही जिसमें इलाज के अभाव में मौतें हो रही हैं। झारखंड का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह लूट खसोट में लिप्त है और पैसे लेकर डॉक्टरों को मनचाहा पोस्टिंग देकर स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित किया जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि दूरदराज के स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों का पदस्थापन नहीं रहने के कारण मरीज इलाज नहीं करा पा रहे। इन सभी घटनाओं पर कृपया संज्ञान लें। पूर्वी सिंहभूम जिले के कदमा थाना के क्षेत्र में आदिवासी महिला और उसकी बेटी के साथ मारपीट के मामले में आजसू के नेता मुन्ना सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आजसू नेता मुन्ना सिंह को गिरफ्तार करने के बाद एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां मेडिकल जांच के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मुन्ना सिंह के द्वारा एक आदिवासी महिला और उसकी बेटी को लाठियों से पीटा गया था। इस मामले को लेकर झामुमो समेत कई लोगों ने आजसू नेता मुन्ना सिंह को गिरफ्तार करने की मांग की थी। पाकुड़ पुलिस अधीक्षक ने अपराध गोष्ठी बुलाई। कार्यालय कक्ष में ही अधीक्षक प्रभात कुमार ने मासिक अपराध गोष्ठी की, जिसमें अगस्त महीने में किए गए कार्यों की समीक्षा के बाद सभी थाना और ओपी प्रभारी और संबंधित शाखा प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने 10 सितंबर को आयोजित जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के दौरान प्राप्त सभी 86 आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर जाँच के बाद 1 सप्ताह के अंदर उचित कार्रवाई करने का आदेश संबंधित थाना और ओपी प्रभारी को दिया। अक्टूबर या 6 अक्टूबर पहुंचना है। ITS से वाला प्रिंट करके ले आओ, इतना पेंडिंग जल्दी ले।
पाकुड़ विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पाकुड़ विधानसभा के सभी 6 मंडल कमेटी के कार्यकर्ताओं के बीच बुधवार को रायशुमारी की, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश कमेटी से आए पदाधिकारी रूपेश सिन्हा, युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री और राजीव कुमार मेहता प्रदेश कार्य समिति सदस्य की देखरेख में रायशुमारी की गई। इस वर्ष पाकुड़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर टिकट लड़ने के लिए दर्जनों लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने रायशुमारी के माध्यम से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का नाम कार्यकर्ताओं से लिया। हर कार्यकर्ताओं को एक पर्ची दी गई, जिसमें 3 प्रत्याशियों का नाम लेकर मतपेटी में डलवाया गया। की एक परंपरा रही है कि यहाँ पर मंडल अध्यक्ष से लेकर के कोई भी कार्य अगर किया जाता है तो उसे एक परंपरा के अनुसार किया जाता है, सिस्टमिक ढंग से किया जाता है। आज का जो बैठक का मुख्य उद्देश्य है कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा करके पाकुड़ विधानसभा के लिए प्रत्याशी को चयनित करना और एक राय मशवरा के साथ जो प्रत्याशी का नाम उभर के सामने आएगा उनको ही चेहरा बना करके आगामी विधानसभा पाकुड़ विधानसभा के लिए जो प्रत्याशी को कार्यकर्ताओं के राय मशवरा के बीच में आएंगे उनका नाम चयनित करके उनको टिकट दिया जाएगा। और आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि कार्यकर्ताओं में एकजुटता बना रहे और जो भाजपा का जो सिस्टम है, परंपरा है, उसको दिखाते हुए यह कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम के तहत आज आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल भी एक प्रकार से कहिए तो फूका जा रहा है और यहाँ से चुनावी शंखनाद किया जा रहा है। और इसके लिए हम सभी कार्यकर्ता को तैयार रहने और बिल्कुल इस बार भाजपा को पूर्ण बहुमत से भाजपा पाकुड़ विधानसभा को जीते, इसकी तैयारी यहाँ से की जा रही। तेजस्विनी परियोजना के कर्मियों ने निरसा प्रखंड अंतर्गत पलारपुर मुखिया अपर्णा देवी को एक ज्ञापन सौंपा। जानकारी देते हुए तेजस्विनी परियोजना कर्मी चंद्रावती हेम्ब्रम ने बताया कि हम लोग बंद पड़ी तेजस्विनी परियोजना को फिर से शुरू करवाना चाहते हैं, क्योंकि बंद होने के कारण हम लोगों की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। और माननीय हेमंत सोरेन जी अभी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखें तेजस्विनी की जो महिला लोग हैं वो भी बोल रही है कि हाँ माननीय जी हमारे मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जी हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और विशेष करके महिला लोग को। तो हम लोग भी ये बात रखेंगे और हम लोग को बहुत आशा है, रेलों को भी आशा है, ये चीज़ माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेंगे इन लोगों का भी होगा। क्योंकि सरकार हम लोगों का पार्टी के माध्यम से तो हम जरूर इन लोग का जो आवेदन है उस पर संज्ञान लिए हैं और पार्टी फोरम पर ये बात रखेंगे और फ़ोन पर वार्ता भी हुई है हमारे उच्च पदाधिकारी से कि इन लोगों का आवेदन ले लेना है और ऊपर में बात रखना है। जब इतना आदमी का सोल्यूशन हो रहा माननीय हेमंत बाबू के माध्यम से, इन लोग का भी कहीं ना कहीं हो रहा लगता है, इतना आशा जरूर है इन लोगों का भी समस्या का समाधान होगा जरूर। क्योंकि ये परियोजना हमारा साल भर से बंद है, इसको हम लोग फिर से चालू करना चाहते हैं, जिसमें 10,000 से ऊपर हमारे कर्मी हैं और 12,000 से ऊपर हमारी AGYW है, 12 लाख से ऊपर हमारी AGYW है। तो जिनको हमने आर्थिक रूप से सशक्त करना हमारा काम था, जो हम लोग नहीं कर पाए हैं, और हमारा जो फंडिंग का पैसा है वो भी हमारा बैंक में ही रह गया है, उसका यूज हम लोग नहीं कर पाए और परियोजना बंद हो गई। जिस वजह से अभी क्या है कि हम लोग जो है हम लोग भी पूरे तरीके से बेरोजगार हो गए हैं, जबकि हमारा सैलरी भी अच्छा नहीं था। जो क्लस्टर कोऑर्डिनेटर है उनको सिर्फ 10,000 रुपया मिलता था, जो उसके नीचे जो युवा उत्प्रेरक हैं वो जो सिर्फ 2300 रुपया में हम लोग काम करते थे। मतलब ये है कि सिर्फ आप ये समझ सकते हैं कि ये हमारा प्रोत्साहन राशि था, हमारा मानदेय भी नहीं था। फिर भी हम अपने झारखंड को सशक्त करने के लिए, हमारी जो यहाँ महिलाएं हैं उनको ऊपर लाने के लिए, क्योंकि साक्षरता दर में जब देखा जाए तो झारखंड बहुत पीछे है, इसको हम लोग एक लेवल में लाना चाहते थे, जिसमें हम लोग जमीनी स्तर पे बहुत काम किए हैं और जिसका बहुत फायदा भी हुआ है। और माननीय हेमंत सोरेन जी अभी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखें